मैडम आप ही फरमाइएगा कि केपी के हुकूमत का अदम ताउन है। एक जानिब जो है वो हम देख रहे हैं कि सरहद तक जंग पहुंच गई है, हालात कोई बहुत अच्छी उसमें नहीं है। फिर उन पर तबसरा भी हो रहा है केपी के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, तजिया भी हो रहा है कि जी वो उनकी प्रायोरिटीज़ है जो है वो ख़ित्ते में, इलाके में दहशतगर्दी रोकना नहीं है, वो कप्तान चप्पल बनवा रहे हैं, वो इस तरह के मामलात कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। मुजम्मिल असलम साहब को उन्होंने भेज दिया, इकोनॉमिस्ट को एक आप जो है वो भेज दें सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर। तो कोई आप समझती हैं कि कोई नया सिलसिला शुरू होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी की हुकूमत की तरफ से मुश्किलात पैदा करने का? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, आपने एक दिन तो पहले वो तब्दील हुए हैं, नए चीफ मिनिस्टर आए और अगले दिन वो उन्होंने कहा कि जी वो अपने लीडर से मिलने के लिए अडयाला जेल जाएंगे। फिर लेटर भी लिखा गया पंजाब हुकूमत को और उनको इजाजत नहीं दी गई। और फिर जो जिस मीटिंग का आप तस्करा कर रहे हैं कि वहां वो नहीं गए, उन्होंने कहा कि जी मुझे अभी तक नहीं पता सूबे के मामलात का और मैं अपने लीडर से रहनुमाई लूंगा और उसके बाद मैं इस तरह की मीटिंग्स में शिरकत करूंगा। मेरे ख्याल से बहुत अर्ली होगा इस हवाले से ये कहना कि मुश्किलात हैं। अगर मुश्किलात होती तो हमने बहुत सारे यहाँ लोगों को बैठ के सुना जिन्होंने कहा कि जी फैसले हो गए, डंके की चोट पे आप वो सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो बना के दिखाएं। लेकिन देखिए बन तो गए और पार्टी पूरी जो है लीडरशिप है वो कमिटेड रही, कोई भी एक बंदा नहीं टूटा। और अक्सर अजराए मजाक लोग कहते हैं कि जी ये अगर पंजाब में होता तो लोग पहुंच ना सकते, कहीं छांगा मांगा की तरह मंडियां लग जाती, सिंध हाउस में लोगों को देखें नजर बंद कर दिया जाता है। बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान की तारीख में और सियासत में अगर हम इन चीजों पे डिबेट करते हैं। लेकिन जहां तक सूबे की बात आप करें, सूबे की वेलफेयर की बात करें, तो इसी तनाजुर में बानी पीटीआई ने तब्दीली चाहिए और उन्होंने कहा कि गंडापुर उस तरह से तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर पा रहे। और अभी तो उन्होंने अपने परोल की भी बात कर दी कि अगर उनको रिहा कर दिया जाए परोल पे तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान टेंशन है और सूबे के दरमियान जो कशीदगी है उसको वो कम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से विफाक को भी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए। अगर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे में आता है तो उसको भी उसी तरह से वेलकम करना चाहिए। उसके लिए भी टीवी की स्क्रीन पे और पाकिस्तान टेलीविजन पे भी उसी तरह की उसको भी लाइव कवरेज देनी चाहिए जिस तरह की हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर की देखते हैं। ये देखिए महरूमियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, लोग बड़ी लेकिन आसमा साहबा मेरा एक सवाल है आपसे, मैं इसमें किसी स्पेसिफिक चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे केपी की हो, सारे ही चीफ मिनिस्टर, क्या लोग चीफ मिनिस्टर बनने के लिए किसी अपने सूबे के फर्द को वोट देते हैं या सूबाई असम्बली के रुकन को वोट देते हैं या पार्टी की क़यादत को वोट देते हैं कि वो तय करे कि कैसी जमहूरियत में ये बहुत अच्छा काम है कि आप पार्टी की क़यादत से पूछे बगैर एक कदम भी ना हिलाएं? तो फिर आप चीफ मिनिस्टर किस बात के हैं? ये तीनों सूबों के लिए है। बिल्कुल तीनों सूबों के लिए और सबके लिए है। देखिए अगर असेंबली जो होती है ये नुमाइंदे होते हैं, अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, अवाम उनको इलेक्ट करके भेजते हैं और मुश्तरका फैसले होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर जो हम इतनी बड़ी नजरियाती बात करें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह की जमहूरियत नहीं है और इस तरह का नजरिया भी प्रीवेल नहीं करता। आप देख लें बाकी सियासी जमातों में किस तरह मोरूसियत की सियासत को आगे लाया जाता है। तो इस चीज को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक यंग अगर बंदे को, अगर एक स्टूडेंट लीडर को, ग्रास रूट से उठे हुए बंदे को चीफ मिनिस्टर सूबे का लगाया जाता है तो इस चीज को भी पाकिस्तान की सियासत में वेलकम करना चाहिए। लेकिन जो सूबे के मसाइल की आप निशानदेही कर रहे थे ना कि वो आइंदा शायद उनको मसाइल का सामना हो सकता है। लेकिन देखिए हर बंदा, हर आप पंजाब की अगर हम बात कर रहे हैं बिकॉज हम पंजाब में रहते हैं तो हम पहले मिसाल भी पंजाब की देंगे। आप सिंध में रहते हैं, आप सिंध की मिसाल बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ हर काम मरियम बीबी जब आती है तो कहती है नवाज शरीफ का नजरिया है, नवाज शरीफ की ये बात है, नवाज शरीफ का ये फैसला है। पंजाब भर के आप हॉस्पिटल्स उठा के देख लें, डिस्पेंसरीज उठा के देख लें, स्कूल्स उठा के देख लें, तो वहाँ हर जगह नवाज शरीफ के नाम से कहीं ना कहीं आपको मेजॉरिटी, आप बल्कि माजिद निजामी साहब भी आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि कितने परसेंट जो है इस वक्त नाम रख दिए गए पूरे पंजाब में। तो देखिए पार्टी का जो एक लीडर होता है वही हमारे पाकिस्तान की सियासत में एक नजरिया उसका सामने आता है। लेकिन अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है तो फिर पूरी पार्टी ने उनको वोट भी दिया है। देखिए असेंबली के अंदर लोग बहुत इधर उधर हो सकते थे, हॉर्स ट्रेडिंग की तो तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान की सियासत में, तो ये बहुत सारी चीजें तो सामने आई हैं। अगर अब जाहिर बात है वो सूबा जब अब चलाएंगे, वो इस मनसब पे बैठेंगे, बेहतर तौर पे उनको ब्रीफ किया जाएगा कि आपने कैसे मामलात को चलाना है। विफाक के साथ बहरहाल बिल्कुल हर तरह से एक उनकी कोऑर्डिनेशन होगी। एक बहुत बड़ा सूबा है, देखिए वहाँ पे ऑलरेडी हालत जंग में है, हम देख रहे हैं फाटा के इलाकों में और ट्राइबल एरियाज में किस तरह से
दहशतगर्दी की कार्रवाइयां आए रोज हो रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सिक्योरिटी से मुल्हिका जो उनके इदारे हैं और चीफ मिनिस्टर। देखिए, जब आप इस सीट पे बैठ गए तो फिर आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, पूरे सूबे की आवाम की उमंगों के नुमाइंदे होते हैं, और जिस तरह उस सूबे की आवाम सोचेंगे आपको वही फैसले करने होंगे। तो बहरहाल गंडापुर साहब को भी तो आपने देखा मोहसिन नकवी के बारे में किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब वो पेशावर आते थे तो बड़ा उनको वार्म वेलकम किया जाता था। तो हमें शायद अगले दिनों में, चंद आने वाले दिनों में ये मनाजिर दोबारा देखने को मिले। ठीक हो गया। निजामी साहब, आप क्या कहते हैं, ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा? ये बड़ा आजकल लफ्ज यूज हो रहा है, हर कोई न्यू नॉर्मल क्रिएट कर रहा है, तो क्या ये न्यू नॉर्मल होगा केपीके हुकूमत का इस तरीके से मामलात के ऊपर ये कह देना कि जी हम शरीक नहीं होंगे, हमारी मुशावरत नहीं हो सकेगी पार्टी की वजह से, फलां आदमी शरीक होगा कि जिसका कोई केडर नहीं होगा, जूनियर होगा, और बल्कि वो तो है भी कराची से हमारे जानने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं तो इसको न्यू नॉर्मल नहीं बल्कि न्यू एब नॉर्मल समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके अंदर एक कंट्रोडिक्शन है। वो कंट्रोडिक्शन ये है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को टीज कर रही है, उनसे अपने आप को फासले पे रख रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रही है, कुर्बानियां दे रही है। हमारे सामने अभी डेरा इस्माइल खान के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का जो दहशतगर्दी का वाकया है वो सामने है, कि जिसके अंदर पुलिस ने और आर्मी ने मिलकर स्ट्रेटेजी बनाकर काउंटर टेररिज्म की कार्रवाइयां की हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो डिफरेंट है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि उन्हें पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कॉर्नर किया गया, तो इसलिए फिर वो उन्होंने इसको एक टीजिंग टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया है। और मैं नहीं समझता कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर-ए-आला हैं उनको इसके ऊपर किसी ब्रीफिंग की जरूरत है, क्योंकि वो बजाते खुद एक वॉर एरिया से आए हैं और जहां पर ये कार्रवाइयां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। तो इस वक्त जो मुतफिका पॉलिसी का मामला है वो पॉलिटिकल नैरेटिव की बुनियाद पे तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर चीजें बहुत क्लियर हैं। पुलिस और आर्मी की बिल्कुल कोऑर्डिनेशन मौजूद है। तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल है इस चीज के बारे में ये सोचना चाहिए कि ऑपोजिशन उन्हें जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि क्या इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है, जिस तरह के वो बुलंदो बांग दावे करते हैं कि अगर मुझे रिहा किया जाए तो उनके पास सोल्यूशन मौजूद है। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? क्या कोई ऐसी टाइमलाइन तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है जिसकी बेस पे वो कहेंगे जी दहशतगर्दी का नंबर जो 2014 के बाद इस टाइम हाईएस्ट है वो कम होगा, या जिस तरह हमें ये बताया गया कि 300 से ज्यादा अफगान शहरी उन्होंने पाकिस्तान में आके हमले किए। तो ये जो सर्कल चल रहा है इसके लिए एक लार्जर पॉलिसी की जरूरत है, जिसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं है। ठीक। और हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि अगर आप सियासी अदम इस्तेहकाम वाली कैफियत के अंदर ये चाहें कि एक स्ट्रेटेजी बन जाए तो ऐसा भी नहीं होने वाला। ठीक हो गया। आसमा साहब, तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगी है, ये कसूर किसका है? क्या पंजाब हुकूमत ज्यादती कर रही है ये काम करके, या तहरीक लब्बैक उस जगह पर ले गई थी कि गोल्डन टेम्पल बन गया उनका पूरा जो सिस्टम है? देखिए, ये कोई भी सियासी जमात हो या फिर मजहबी जमात हो या कोई गिरोह हो या कोई जत्था हो, जिसको आजकल हम चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, देखिए इन्हें बनाता कौन है? तहरीक लब्बैक कहाँ से आ गई? अचानक धरना हुआ, यहाँ आ गए, फैजाबाद बंद कर दिया गया, उनके कायद आ गए और बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान की सियासत। देखिए, फिर यहाँ से लिफाफे बांटे गए, उनको पैसे दे के घर भेजा गया। तो ये कहाँ से ये नजरिया आया? तो देखिए, अगर जब एक स्टेट एक पॉलिसी बनाती है तो वो एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान का आइन कानून बिल्कुल वाज़ेह है हर चीज के बारे में। कोई मुसल्ला जत्था गिरोह नहीं आ सकता, कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, पाकिस्तान में इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो टीएनपी की अगर आप बात करते हैं तो माजी में किसकी शय पे वो आते रहे इस्लामाबाद, कैसे वो चढ़ाइयां करते रहे इस्लामाबाद, किस तरह उनको खुली छुट्टी दी गई। पंजाब में जिस तरह से कार्रवाइयां होती रही, लोगों को आप हर तरह के इल्काबात दे दें, पुलिस उनके साथ मौजूद होती थी। तो ये जो कुछ होता रहा पाकिस्तान की तारीख में, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। अचानक दोबारा से
टीएलपी का आ जाना सड़कों पर। हम इस्लामाबाद में यहाँ रहते हैं, 5 दिन यहाँ देखिए मैसूर होके लोग घरों में रह गए, हालांकि वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे। हर चीज सील कर दी गई, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, दफातर तक लोग नहीं जा सकते थे। तो आप ये देखिए कि इन लोगों को बनाया किसने और इतना पावर किस तरह से दी गई कि वो पूरे के पूरे एरियाज को उन्होंने एक तरह से लोग उनके आगे जत्थे पुलिस के लोगों को उन्होंने मारा, जवानों को शहीद किया था। और दूसरी जानिब से भी लोग देखिए वहां उनकी भी वहां लोग जो है जहां बहक भी हुए। तो ये तो सारी एक रियासती पॉलिसी जो है ना, हम माजी से देखते आए और अभी तक ये चीजें चलती हैं। और रातों रात अब फैसला किया गया जी अब इस जमात पे पाबंदी भी लगाई जाएगी, लोगों को जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का निशाना भी बनाया गया। तो ये सब देखिए सब पाकिस्तानी थे, जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, जो लोग जो टीएलपी के लोग थे वो जो जिस तरह से वो भी मारे गए। देखिए किसी का खून नाहक अगर बहाया जाएगा तो बड़ी अल्लाह की तरफ से फिर इस हवाले से पकड़ तो होगी और सबसे सवाल भी होगा। लेकिन अब जमात अगर इस तरह की हरकत करती है, आप पहले तो ये बताइए उनके कायदीन कहाँ हैं। उनके हवाले से ये बताया गया, पुलिस ने टीवी पे टिकट चले कि जी वो हमने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली है, हमें उनके ठिकानों का पता चल गया और अनकरीब जो है हम उनको पकड़ लेंगे। 1 हफ्ता होने को है, उनके कायदीन जो है मरकजी कायदीन सामने नहीं आ रहे। अब जमात पे पाबंदी लगाई जा रही है, ठीक है, ये फैसले आप पहले कर लेते कि किसी जमात को इतना आप मसले ना कर सकते कि वो आए और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें या पाकिस्तान के दीगर सूबों पे चढ़ाई करें। देखिए ये चीज भी ठीक नहीं है, जो उनका तरीकाकार था वो भी ठीक नहीं हुआ। दोनों जानिब से हमारे पाकिस्तानी हमारे भाई जो है इस तरह के जो वायलेंस का शिकार हुए, मैं तो इसको वायलेंस ही कहूंगी। लेकिन अब इसके बाद अगर ये पॉलिसी बनाई जाती है कि आप पाबंदी लगा दें, तो आप क्या समझते हैं? माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों पे पाबंदी लगी, नैब पे लगी, जस्कम पे लगी, अवामी लीग पे लगी, जमात इस्लामी पे माजी में पाबंदी लगी। तो ये जमातें किसी ना किसी नए नाम से, नए तरीकाकार से पाकिस्तान की सियासत में जस्कम तो मैडम जस्कम मादरत के साथ जस्कम तो सियासी जमात नहीं थी, मिलिटेंसी में थी। मैं तो मिलिटेंसी थी, चले आप, लेकिन लोग तो फिर देखिए कहीं ना कहीं पर दोबारा शामिल हो जाते ना। आप इनको मिलिटेंट आज कह देते हैं, कल को वो फिर किसी सियासी जमात का हिस्सा होंगे। तमाम सियासी जमातों को इसी तरह से बैन किया गया ना, ये दहशतगर्द है, पाकिस्तान के इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, ये सियासी लोग नहीं है। तो आज इस जमात पे अगर आप पाबंदी लगा रहे हैं तो क्या ये इस चीज की कोई इस चीज की वेरिफिकेशन कर सकता है कि क्या यही लोग दोबारा से किसी सियासी जमात का किसी नए नाम से तो नहीं सामने आएंगे? आप वोट को देख लीजिए, देखिए पीटीआई और नून लीग के बाद सबसे ज्यादा वोट टीएलपी ने हासिल किए अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हमारे 2023 के। तो आप इन सारी चीजों को भी तो जहन में रखिए। तो अगर ये इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं तो आप क्या कोई बता सकेगा कि कल को ये लोग दोबारा नहीं आ जाएंगे? पहले 6 महीने की आपकी गुफ्तगू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया, मैं जरा माजिद साहब की तरफ ले जाऊं। माजिद भाई, सवाल ये है कि क्या टीएलपी ने वो रेड लाइन क्रॉस कर ली थी कि जहां रियासत इतना सख्त उनके खिलाफ एक्शन लेती? नंबर 1। नंबर 2, क्या इस तरीके से टीएलपी को ख़त्म किया जा सकेगा जिस तरह से मैडम कह रही हैं कि वो किसी नए नाम से आ जाएंगे और माजी में भी ऐसे ही होता रहा? देखिए इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहली बात तो ये है कि रियासत की पॉलिसी से मजमूई तौर पर मुझे इख्तलाफ इसलिए है कि टीएलपी ने पंजाब की जो मजहबी हरकियात हैं या जो बड़े बेसिक लेवल की सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसे खराब किया है और इस पर रियासत खामोश रही है। इसी बुनियाद पर जब मैं रियासत को देखता हूं तो रियासत की जानिब से वो कार्रवाई नहीं की गई। मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों ही फैक्ट्स एंड फिगर्स जारी किए गए कि इतने पुलिस वाले शहीद हो गए, इतने 70 के करीब माजूर हो गए। तो ये डाटा क्या आज रियासत को पता चला है कि टीएलपी ये कर रही थी? इशू ये है कि मुझे अभी भी ये डर है कि कहीं ये वक्ती गुस्सा ना हो, रियासत वक्ती तौर पे गुस्सा ना करे और उसके बाद में इनको दोबारा कौमी धारे में लाने की बात की जाए, दोबारा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको खराब करने की बात की जाए। तो इस वक्त टीएलपी के मामले के ऊपर मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ एक नैरेटिव की जरूरत है जिसके अंदर फिर आप टीएलपी को काउंटर करें। टीएलपी को इसलिए काउंटर नहीं करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद आ रहे थे तो अगर वो इस्लामाबाद ना आए तो उनकी बाकी जितनी भी गैर कानूनी मुजरिमाना हरकतें हैं वो जायज हो जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ इस्लामाबाद का मसला है तो फिर पॉलिसी के अंदर फ्लॉ रहेगा। मेरा ख्याल है कि टीएलपी को एक मजहबी इंतहा पसंदी के नुक्ता नजर से देखने की जरूरत है और इसी के तहत उनको काउंटर करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 4-6 महीने बाद हमारे सामने 2021 की भी मिसाल है कि जिसके अंदर हमने ये देखा कि ये सारी की सारी चीजें जो है उसमें एक स्टेप रियासत पीछे चली गई और उसके बाद फिर ये सारा मामला शुरू हो गया। तो अगर इस दफा आप काउंटर करना चाहते हैं
तो एक नैरेटिव की बेस पे इनको काउंटर करें। इस बात पे काउंटर ना करेंगे ये इस्लामाबाद क्यों जा रहे थे। अगर इस बात पे काउंटर करेंगे तो रियासत की पॉलिसी के अंदर खामी रहेगी।